Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video we are going to discuss about the first level of teaching, that is memory level. So guys, ये memory level क्या है? ये एक बहुत thoughtless level of teaching है. तो ये जो है सबसे लोएस्ट लेवल और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है. तो गाइस, मेमोरी क्या है? मेमोरी एक मेंटल एबिलिटी है जो हर एक लिविंग बीइंग्स में एग्जिस्ट करती है. सिर्फ इंसानों में ही नहीं, एनिमल्स में भी एग्जिस्ट करती है. मेंटल एबिलिटी है. तो through this ability one gains knowledge and retains that acquired knowledge and memory. इस mental ability की मदद से एक इंसान या फिर एक जानवर, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो नॉलेज गेन करता है और दिमाग में उसको रिटेन कर लेता है, मतलब रख लेता है और यूज़ करता है जब भी इसकी ज़रूरत होती है. मेमोरी लेवल टीचिंग जो है ये थिंकिंग एबिलिटी को बिल्कुल भी मतलब प्रायोरिटाइज़ नहीं देता है. ये सिर्फ रटने को प्रायोरिटाइज़ देता है, ग्रामिंग को प्रायोरिटाइज़ देता है. इसमें स्टूडेंट को हम सिर्फ लॉज रटवा सकते हैं, फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ ग्राम करवा सकते हैं. तो इसको जो है हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने देखा, या कोई भी सिचुएशन है उसको हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, और उसको हमने अनकॉन्शियस माइंड में भेज दिया. उसके बाद हमने उसी चीज़ को, उसी एक्सपीरियंस को रिकॉल किया, और जब ज़रूरत हो हमने उसका यूज़ किया. तो उसी को मेमोरी बोलते हैं. तो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम मैकडॉगल का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. तो मैकडॉगल ने बोला था कि मेमोरी इम्प्लाइज इमेजिनेशन ऑफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट. तो उन्होंने बोला जो हमने पास्ट में कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उससे मिलता जुलता एक इवेंट बना लेते हैं, उसको, उस इवेंट को हम इमेजिन कर लेते हैं. कोई भी एक इवेंट है उसको हम इमेजिन कर रहे हैं जो कि हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, एंड रिकॉग्नाइजिंग देम टू वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस. और उस इमेजिनेशन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, यही चीज़ हमने पास्ट में किया था. मतलब पास्ट से मिलता जुलता एक इवेंट बना के उसको इमेजिन कर लेते हैं, उसको मेमोरी बोलते हैं. इस लेवल में जो मेन फंक्शन है, जो मेन जो प्रिंसिपल है इस लेवल का, यही है कि बच्चों को रूट लर्निंग करवाया जाए. तो इस स्टेज में जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है, और स्टूडेंट्स का रोल जो है वो इन्फेरियर होता है, मतलब सेकेंडरी होता है. स्टूडेंट पैसिव होते हैं और टीचर ही जो है वो एक्टिव और वही डोमिनेंट होती है. तो स्टूडेंट जो है वो टीचर को ही अबाइड करती है. जो स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो प्री प्लान्ड होता है, और टीचर प्रेजेंट करती है उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में. और स्टूडेंट जो है मेमोराइज़ कर लेता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो टीचर दे रही है क्रैमिंग की मदद से. और इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है, ना कि इंटरनली. एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहा है. तो बच्चा, एक राम है वो एग्ज़ाम दे रहा है, और श्याम है वो भी एग्ज़ाम दे रहा है. लेकिन जो राम है उसको पूछा गया कि आप क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसने बोला कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ. लेकिन शाम को जब पूछा गया कि आप क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो, तो शाम ने बोला कि मैं बड़े होकर कुछ बनना चाहता हूँ और मुझे पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ. तो जो राम का जो मोटिवेशन है वो सिर्फ मार्क्स के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है. और जो श्याम का मोटिवेशन है वो कुछ बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वो है इंटरनल मोटिवेशन. उसको अंदर से खुशी हो रही है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है. वो किसी बाहरी चीज़ के लिए नहीं मोटिवेटेड, वो अपने लिए मोटिवेटेड है. तो मेमोरी लर्निंग में जो है, मेमोरी लेवल टीचिंग में बच्चों को एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाता है, ना कि इंटरनली. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी है रैपिडिटी इन लर्निंग. मतलब कितनी जल्दी से कोई इंसान इस चीज़ को सीख रहा है. स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, मतलब किस तरीके से रिटेंशन कर रहा है, यानी कि सीख के भूल गया, मतलब पढ़ने के बाद वो रिटेंट कैसे कर रहा है, वो कितना स्टेबल है उस चीज़ को रिटेंट करने में. रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, वो कितनी जल्दी उस चीज़ को रिकॉल कर सकता है. सर्विसेबलनेस, वो किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, जो चीज़ उसने सीखी हुई है वो किस तरीके से सर्विस कर पा रहा है, मतलब अप्लाई कर पा रहा है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, या किसी भी चीज़ में किस तरीके से अप्लाई कर पा रहा है. फॉरगेटिंग इररेलेवेंट थिंग्स, जो चीज़ें उसने सीखी है उनमें से जो इररेलेवेंट थिंग उसने सीखी है उसको भूल जाना.
तो ये है हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। अब देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ गुड मेमोरी लेवल टीचिंग। मेरिट्स पढ़ने से पहले एक और पॉइंट हम भूल गए, मतलब पढ़ना रह गया। ये है कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है उसमें सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को इंसिस्ट किया जाता है। तो सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये गैगने का 8 लेवल ऑफ लर्निंग। गैगने एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कुछ लेवल्स ऑफ लर्निंग प्रपोज किए थे। उसमें से 3 लेवल ऑफ लर्निंग ये है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये था कि उसने कुछ 8 लेवल ऑफ लर्निंग प्रपोज किए थे। 4 लेवल ऑफ लर्निंग जो थे वो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग थे, जो बिहेवियरल टर्म्स में थे। और जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग थे, जो नेक्स्ट अपर 4 लेवल है, वो कॉग्निटिव लेवल के लर्निंग है। तो इसमें सिर्फ लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग को ही बताया गया है। गैगने का 8 लेवल ऑफ लर्निंग में से सिर्फ 3 लेवल ऑफ लर्निंग को लिया गया है, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, सिग्नल और चेन और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का। सिग्नल लर्निंग मतलब वो लर्निंग जो सिग्नल से हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को बताया गया कि ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट जले तो स्टॉप हो जाना। तो जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो उसने देखा कि रेड लाइट ऑन हो गया, तो वो स्टॉप हो गया। तो रेड लाइट ने उसे सिग्नल दिया स्टॉप हो जाने को, तो वो स्टॉप हो गया। वो हो गया एक एग्जांपल ऑफ सिग्नल लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग मतलब वो लर्निंग जो एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने बच्चों को बोला रेज़ योर हैंड्स। तो उसने बच्चों को स्टिमुलेट किया ताकि बच्चे रिस्पॉन्स करें, तो बच्चों ने अपना हैंड रेज़ कर दिया। टीचर ने एक सिचुएशन बनाया और बच्चों को क्वेश्चन किया, तो आंसर मी टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ने क्या किया, आंसर दे दिया। तो टीचर ने स्टिमुलेट किया था कि बच्चे रिस्पॉन्स करें, तो इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो गया। और चेन लर्निंग वो लर्निंग है जिस लर्निंग को हम प्रीवियस लर्निंग से कनेक्ट करके बाकी लर्निंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, उस बच्ची को पेरेंट्स खाना खिलाते हैं, बात करवाते हैं, फिर यही सब डायपर वगैरह, मतलब कुछ भी, मतलब मुंह साफ़ करते हैं। तो इस चीज़ से बच्चे में लर्निंग हो रही है। तो वो क्या करती है, वो अपने डॉल को भी खाना खिलाती है, उसको नहलाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं चेन लर्निंग। मतलब प्रीवियस जो लर्निंग से लर्निंग को कनेक्ट करा जाता है, चेन करा जाता है, जो अभी उसके एक्सपीरियंसेस से अभी जो एक्सपीरियंस कर रही है, दोनों को चेन करके लर्निंग कराया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी व्हाट आर द पॉइंट्स इन मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल लर्निंग, मेमोरी लेवल टीचिंग। गाइस एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सोचो कि मेमोरी लेवल टीचिंग करने के क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद वीडियो को फिर दोबारा से रिप्ले कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने पॉइंट्स भी मिलेंगे और आपने इस मेमोरी लेवल को अच्छी तरीके से समझा या नहीं, कितने इंसाइटफुल तरीके से समझा, वो आपको पता चलेगा। सो नाउ लेट्स सी कि बुक में क्या लिखा हुआ है। टीचिंग एट दिस लेवल इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस। ये लोअर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ चीज़ें रटवाना थोड़ा, मतलब कुछ चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको क्या करा जाता है, रटवाया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 ये सब सिखाया जाता है, उनको रटवाया जाता है। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 1 क्यों है, 1 के बाद 2 ही क्यों है, 2 के बाद 3 ही क्यों है, तो 1 2 3 इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। तो ये इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए उनको रटवाया जाता है। तो इसलिए लोअर क्लासेस के लिए बहुत यूज़फुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए। तो उन सब सब्जेक्ट्स में मेमोरी लेवल की लर्निंग टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रट लिया काम ख़त्म, कुछ समझ नहीं आ रहा, रट लिया काम ख़त्म। तो टीचर का रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मेमोरी लेवल टीचिंग में। वो फ्री होता है, वो अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट कर सकता है, प्लान कर सकता है, उसके अपने हिसाब से प्रेजेंट भी कर सकता है। जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है वो फ्यूचर के लिए एक बेसिस बना देती है, फ्यूचर के लिए ताकि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल और थिंकिंग लेवल जो है वो इम्प्रूव और इंक्रीज़ हो। उसके लिए जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो एक बेसिस, एक फाउंडेशन बना देती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है
एक तो हम पढ़ रहे हैं मेमोरी लेवल टीचिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ये फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का। मेमोरी लेवल के बिना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बिना रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं होगी। तो मेमोरी लेवल एक प्री रिक्विजिट है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का। सो गाइज दीज वर द मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। अगर आपको कोई और मेरिट्स अच्छे लगते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये रिकॉल करने की जो पावर है उसको इम्प्रूव कर सकती है। रिटेंशन, जो कुछ चीज़ सीखने के बाद हम दिमाग में रिटेंशन कर सकते हैं, तो रिटेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग क्या क्या है। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट यही है कि ये एक लोअर ऑर्डर है और इसमें स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता। स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, उसमें कोई फोकस नहीं दिया जाता। तो द नॉलेज गेन्ड, इसमें जो नॉलेज गेन किया जाता है ये इतना यूज़फुल नहीं होता रियल सिचुएशन में, क्योंकि जो बच्चा है उसने रूट लर्निंग की होती है, उसको पता ही नहीं है, उसे कुछ समझा ही नहीं है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन में उस चीज़ को कैसे यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट ये है कि टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज़ सब्जेक्ट सेंटर। ये बहुत सब्जेक्ट सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है, जो इन द स्कीम ऑफ टीचिंग द टीचर एन्जॉयज़ द प्राइमरी पोजीशन। टीचर डोमिनेट करता है इसमें स्टूडेंट को, तो इसलिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ टीचर बोला जा रहा है, जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनता जाता है। ना टीचर कोई सवाल पूछती है उससे, ना ये पूछती कि समझ में आया नहीं आया, इसको रट लो, बस रटना है और कुछ नहीं करना। तो पीपल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करा जाता है और इसमें इंटेलिजेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसमें मोटिवेशन भी नहीं होता, कुछ सीखने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। इसमें जो टीचर है वो कोई स्टिमुलस नहीं क्रिएट करता जो कि बच्चे रेस्पॉन्स करें। स्टिमुलस रेस्पॉन्स का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको उनमें जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप नहीं किया जाता है कुछ सीखने के लिए। जो टीचर है वो ही इंचार्ज है इस एक्टिविटी का, तो इसलिए उसमें जो वर्कलोड भी है वो बहुत हैवी हो जाता है। ये एक्सट्रिंसिक मीन्स से पढ़ाया जाता है, और कोई भी चीज़ एक्सट्रिंसिक मीन्स से पढ़ाया जाता हो तो वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से पढ़ें या फिर कोई चीज़ करें, तो वो जो नॉलेज हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन से गेन करते हैं वही चीज़ लास्ट करती है, और इट इज़ अ थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग. So that was all about memory level teaching, guys. I hope you you can attempt this question if you encounter with this question in your examination. So I hope आपको सब समझ में आया होगा. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you for watching this video. See you in the next one, which is understanding level of teaching. Have a good day.